और इस क्लास में मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि ईडी, सीवीसी और सीबीआई में क्या अंतर है। अभी कुछ दिनों से खासकर झारखंड के न्यूज़पेपर्स में ईडी चर्चा में आई है और ईडी के चर्चा आने के साथ साथ अब आप जैसा कि जानते हैं कि करंट मुद्दे के चर्चा में आने के कारण अब इससे भी सवालात हमारे कमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं। वैसे स्थिति में एक स्टूडेंट के मन में यह सवाल हमेशा रहता है कि हमारे यहाँ तो कई एजेंसियां हैं जो कि कई प्रकार के क्राइम्स को देखती हैं, कई प्रकार के जो है जांच एजेंसी है, तो आखिर सबका फंक्शनिंग क्या है। तो आज इस संक्षिप्त वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो हमारी 3 प्रमुख एजेंसी हैं, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसको बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, दूसरा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको बोलते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। तीनों में डिफरेंस क्या है इसी की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जो अभी बहुत चर्चा में है उसकी चर्चा करूंगा वो है ईडी। जैसा मैंने कहा कि इसका हिंदी नाम है प्रवर्तन निदेशालय और ये इसका क्या काम है। पहले फैक्ट्स के रूप में जाने तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो मई 1956 को हुई थी, लेकिन उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। लेकिन 1957 में इसका नाम बदल कर दिया गया ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है ईडी, वो आर्थिक अपराधों के लिए, इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए है, आर्थिक अपराध के लिए है और जो हमारे आर्थिक कानून है उसको लागू करने में है। 2 प्रकार के कानूनों को ये उल्लंघन को देखता है। एक तो जो हमारा फेमा कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में पारित हुआ था, और इसके बाद ये देखता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि कोई, और मनी जोड़ दें उसके आगे, इसका मतलब होता है कोई अवैध कमाई को आप उसको वैधता दिला दिए। तो ईडी जो देखता है इकोनॉमिक क्राइम्स को देखता है, इकोनॉमिक लॉज को देखता है, और इकोनॉमिक जो है किसी भी तरह के अपराध अगर होते हैं उसको देखता है, और इसमें आ गया फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये ईडी का काम है। अब बात करें हम लोग सीवीसी की। सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये जांच एजेंसी नहीं है, ये केवल मॉनिटरिंग करती है, विजिलेंस निगरानी करती है। किस पर, यह भी गौर कीजिएगा, ये जो निगरानी करती है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉइज पर, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के ऊपर ये मॉनिटरिंग करती है, विजिलेंस करती है। ये जांच एजेंसी नहीं है। इसको जांच के लिए निर्भर रहना पड़ता है, इसको सीबीआई पर निर्भर रहना पड़ता है या अन्य एजेंसियों पर जांच के लिए रहना पड़ता है। ईडी का अपना मैकेनिज्म है, वो खुद जांच करती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म जो है वो केवल ये मॉनिटरिंग करती है। अब इसमें क्या है कि ये इसकी स्थापना हुई 1964 में और संथानन कमेटी की रिपोर्ट पर यह स्थापित हुआ। इसमें कौन कंप्लेन करेगा, देखिए इसको कौन सोचेगा देगा कि जांच करो, इसको लोकपाल रेफर कर सकते हैं। संशोधन के बाद 2013 के बाद आया कि लोकपाल इसको विषय दे सकते हैं सीवीसी को जांच करने के लिए, या विशल ब्लोअर दे सकता है। विशल ब्लोअर का मतलब हो गया जो किसी ऑफिस में काम कर रहा है और वहां के कोई भ्रष्टाचार का वो रिपोर्ट करता है, तो इसके इस रिपोर्ट पर जो है सीवीसी एक्शन लेगी, निगरानी करेगी। तो सीवीसी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है और ईडी जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो ये दोनों में है। और हमने बताया कि ईडी जो है वो केवल इकोनॉमिक क्राइम्स को देखता है और ये जो सीवीसी है वो पूरे प्रक्रिया को देखता है कि कौन सी प्रक्रिया ये फॉलो किए कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लाई जिसमें भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। अब आइए सीबीआई क्या है। देखिए सीबीआई की जो स्थापना हुई है ये बेसिकली पुलिसिंग के लिए, एक तरह से पुलिसिंग के लिए है, पुलिस कार्यों के लिए, और ये एक जांच एजेंसी है। ये एक जांच एजेंसी है जो 1963 में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना 1963 में हुई। इसमें क्या है कि ये
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है, जो सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। अब इसको सीबीआई जांच के लिए क्या होता है, सीबीआई में किस तरह के मामले दे सकते हैं? देखिए, यह डिसाइड करना होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का काम होता है कि वो सीबीआई जांच की सिफारिश करता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजना होगा होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को, उसके थ्रू सीबीआई वो जांच करेगी। तीसरा होता है कि जो कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो भी सीबीआई जांच की आदेश दे सकते हैं। तो इसमें हर तरह के करप्शन, मर्डर या कोई भी अपराध की जांच करने के लिए ये सीबीआई रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने तीनों के बारे में जो देखा है, ईडी के बारे में, सीवीसी और सीबीआई के बारे में देखा, तो फिर से मैं संक्षेप में रिपीट करूंगा। ईडी का काम होता है इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक क्राइम को देखना, आर्थिक अपराधों को देखना और इकोनॉमिक लॉज को तोड़ा गया उसको देखना। इसमें मुख्य रूप से फेमा कानून आता है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आता है। सीबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का वो मॉनिटरिंग करने वाली है, वो कोई जांच एजेंसी नहीं है। उसके बाद सीबीआई क्या है, ये एक जांच एजेंसी है जो पीएमओ के अंतर्गत डायरेक्ट काम करती है और इसको जांच के लिए, इसको किसी भी अपराध या भ्रष्टाचार की जांच के लिए दी जाती है, तो ये उसकी जांच करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। तो मैं समझता हूं कि इस संक्षिप्त वीडियो में आपने ईडी, सीबीसी और सीबीआई के अंतर को जान लिया होगा और इसी तरह से मैं आपको अन्य मुद्दे पर रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। विजय स्टडी सर्किल में अभी हमारी कई क्लासेस शुरू हो रही हैं जेपीएससी, पीटी और मेंस के लिए। साथ ही साथ हम पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस चला रहे हैं और अन्य कोर्सेस भी चला रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ेंगे। थैंक यू।